प्रोग्राम नंबर बराबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। तिजारत उन माशरों के दरमियान होती है जो एक दूसरे का एहतराम करें और मफादात का ख्याल रखें, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कारोबारी ताल्लुकात दम तोड़ देते हैं। ये एक बहुत सादा सा उसूल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का मसला भी बहुत हसास और नाजुक है। कैदियों की हालत जार को देखने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई यकीनी बनाने के लिए दोनों ममालिक के सीनियर कानूनदानों पर मुश्तमिल मुश्तरका जुडिशल कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी में शामिल रिटायर्ड भारतीय जज इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं शौकत प्राचा, उनसे पूछेंगे जरा इस मामले के ऊपर कि इस जो दौरे का मकसद क्या है। शौकत, ये बताएं सबसे पहले कि ये जो इस कमेटी का मैंडेट है वो है क्या, और अब तक किस हद तक ये जो कमेटी है वो मौसर साबित हो सकी है। फरीद, देखें, मैंडेट की जहाँ तक बात करें तो जब ये कमेटी बनी थी इस्लामाबाद में जनवरी 2007 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह तशरीफ़ लाए थे, और जब उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी से उनके मुज़ाकरात हुए, उसमें ये तय पाया कि आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस पर यह कमेटी बनाई जाए, और ये कमेटी फिर दोनों ममालिक की जेलों का विज़िट करेगी, दोनों ममालिक के जेलों में एक दूसरे के कैदियों से मुलाकात करेगी और फिर कुछ रिकमेंडेशंस भी देगी। 2008 के मुंबई अटैक के बाद ज़ाहिर है रब्ता भी नहीं था। अब चूँकि मार्च में दिल्ली में दोनों मुल्कों के दाखिला सेक्रेटरियों के जब मुज़ाकरात हुए तो ये तय पाया कि उस कमेटी को रिवाइव किया गया। बिल्कुल शौकत, आपसे मैं इसी पे पूछना चाह रहा हूँ कि हम जब देखते हैं कि यहाँ जो भारतीय जो जेल है उनसे जो पाकिस्तानी कैदी जब छूटकर वापस आते हैं उनकी हालत ज़ार कुछ ठीक होती नहीं है। क्या इस कमेटी ने इस चीज़ को भी टेकअप किया है कि कम अज़ कम एटलीस्ट वो लोग जो दोनों अतराफ में अगर जो कैद हैं, और बिलखुसूस जो भारतीय जेलों में जो कैद जो पाकिस्तानी हैं वो आए तो उनकी जो हालत ज़ार है वो बेहतर तो हो एटलीस्ट, क्योंकि कश्मीर सिंह को देख लें, आप गोपाल दास को देख लें, इस तरह से कई भारतीय कैदियों को देख लें, जब उनको छोड़ा जाता है तो बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं वो यहाँ से जाने के लिए। फरीद, थोड़ा सा इसका एक और बैकग्राउंड भी है कि पाकिस्तान में जो भारतीय कैदी आते हैं उनमें मेजॉरिटी फिशरमैन की होती है। सरक्रीक का मसला हल नहीं हुआ, वो समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं और पकड़े जाते हैं। सिविलियन कैदी कम होते हैं कदरे। अभी पाकिस्तान ने कोई 3-4 महीने पहले 442 इंडियन छोड़े, और 15 अप्रैल को भी पाकिस्तान ने 89 भारतीय कैदी छोड़े। इस वजह से ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, और इसको जितना ज़्यादा टेकअप किया जाए इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए और आसानियाँ पैदा करने के लिए, उतना ज़्यादा बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शौकत प्राचा। शौकत प्राचा से हमने बात की कैदियों के तबादले के हवाले से, जो लिस्ट ऑफ एक्सचेंज है, और साथ साथ जो जुडिशल जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के भारत से मेंबरान पाकिस्तान आए हुए। इस तमाम सूरत हाल पर बात हम कर रहे थे शौकत प्राचा से। और कैदियों के हवाले से जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है वो ये है कि पाकिस्तान जिन भारतीय कैदियों को छोड़ता है वो, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इस प्रोग्राम में तस्करा हमने किया है कि वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, खुशो-खुर्रम होते हैं, ज़हनी हालत उनकी ठीक होती है। हम एक बार फिर अगर हम तस्करा करें कश्मीर सिंह का, 33 साल बाद भी वो बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से गया। इसके बरक्स भारत में कैद से छूटने वाले जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनमें ज़्यादातर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। यहाँ आने के बाद वो अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको नहीं पहचान पाते, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने घर का पता भी ठीक से याद नहीं होता। ऐसे ही एक साबिक भारतीय मेहमान की कहानी सुना रहे हैं रियाज अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। चंद रोज पहले भारत से रिहा होने वाले 39 पाकिस्तानी कैदियों में 22 ऐसे थे जो जेलों में तशद्दुद के बायस अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके थे। असमतुल्लाह भी उनमें से एक है जो खुद को अभी बच्चा समझता है। वो 9 उम्री में बॉर्डर क्रॉस करने पर भारतीय फौज के हत्थे चढ़ गया था। जेलों में उसके साथ जो सलूक हुआ उसकी हालत से अयां है। असमतुल्लाह इस उम्र में भी एक खिलौना मुस्तकिल अपने पास रखे हुए है जिससे वो खेलता रहता है। उसकी हर बात में माँ का जिक्र होता है। उसे घर जाने की जल्दी है। वो कहता है कि माँ ने उसे दूर जाने से मना किया था। साथी कैदियों का कहना है कि असमतुल्लाह ने कैद का तमाम अरसा माँ से मिलने के जुनून में काटा। माँ से पूछूंगा कि किधर रखा था, आग वाला था, सादिये को बोलूँगा। उसने ऐसा बात नहीं किया था। कमर में नहीं बोला था तू सीधा घर को जाएगा, इस नाते कार्ड दिखाए,
काश वालों को कि ये मेरा काफी कार्ड है। कराची का रहायशी 65 साल अल्ताफुर रहमान 56 साल की उम्र में गुर्दों का इलाज करवाने के लिए भारत गया, जहां एक अस्पताल में जेरे इलाज था कि इसका पासपोर्ट गुम हो गया, जिस पर उसे 1 साल की सजा हुई। लेकिन बदनसीब अल्ताफुर रहमान 9 साल तक भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद रहा, जहां उस पर अजियतनाक तशद्दुद किया जाता था, जिसे वो बयान करते हुए आपदीदा हो जाता है। सेंट्रल जेल अमृतसर में 9 साल सज़ा काट के आ रहा हूँ, जिसमें 1 साल की सज़ा हुई थी और 8 साल से ऊपर जो है इंटर्नी में था। तो यहाँ आने पे बड़ी खुशी हुई है कि हम अपने पाकिस्तान में आ गए। दूसरी तरफ भारतीय कैदियों की पाकिस्तान से रिहाई के वक्त हालत देखें तो सब कुछ हिंदुस्तान के रवैये से बरअक्स नजर आता है। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के फौरन बाद पाकिस्तान ने भारत के 89 कैदियों को रिहा किया, जो न सिर्फ जिस्मानी और जहनी तौर पर ठीक थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों के हुस्न सलूक की भी तारीफ की। हमसे कोई मुसागत भी नहीं करवा रही थी और हमें खाना पीना भी सही मिल रहा था और हमको हमारे बच्चों की तरह गवर्नमेंट रखती थी पाकिस्तान की। नाश्ता अच्छा किया, जेल में भी अच्छा सलूक रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा सलूक हुआ है। वैसे तो हम हमारे देश चाहते हैं, बाल बच्चे है, बीबी है, जाए के खुशहाली मनाएंगे, पाकिस्तान को भी हम अच्छा कहेंगे कि अच्छा देश है। अवामी हलकों का कहना है कि अगर भारत इलाके में अमन का ख्वाहा है तो बराबरी की सतह पर अमली इक़दामात करे। इस सिलसिले में पाकिस्तानी कैदियों पर बेईमाना तशद्दुद का खात्मा करके उसे सबूत देना होगा। अमन बराबरी के साथ रियाज अहमद, आज न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और भारत के कैदियों के मसले पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब से। बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कैदियों का मामला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तमाम मामला के ऊपर बातचीत होती है, पाकिस्तान और भारत अब तमाम चीज़ों में एक बार फिर पेशरफ्त हो रही है बातों में। कैदियों का जब ये तबादला होता है तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द कैदी जो पाकिस्तानी कैदी होते हैं, जब भारतीय जेलों से रिहाई पाकर यहाँ आते हैं तो उनको अपने घरों के बारे में भी नहीं पता होता। देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो कैदियों का मामला है ये एक इंडिया ही के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जो पाकिस्तानी कैदी खलीजी ममालिक की जेल्स के अंदर होते हैं, आप कभी उनका भी हाल तो देखें, या कभी आप उनसे बात करके तो देखें उन जेल्स में उनका क्या हाल है। ये लेकिन बात जब भारत के साथ होती है और हम बात जब करते हैं बराबरी की, हम बात करते हैं अमन अगर हो तो फिर बराबरी के साथ हो, तो फिर बराबरी की सतह पर वो सलूक क्यों नहीं किया जाता? देखें, अमन और मोहब्बत वो बराबरी नहीं होती। वो जिसके दिल में जितनी मोहब्बत होती है वो उस हिसाब से करता है। अमन जिसके दिल दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है वो उतना करता है। अगर पाकिस्तान से इस कंडीशन में जो है प्रिजनर्स जा रहे हैं कि वो अच्छे सेहतमंद जा रहे हैं और वहाँ से नहीं आ रहे, तो ये उनके लिए अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है। और इससे ये हमें हमारे सोचने से ज़्यादा उनके सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया सारिम बर्नी साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, इस पर हमने बात की। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने कोशिश की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारत पर बातचीत होने वाली है उस पर हमने इसको ज़ेरे बहस लेकर आए, और उसके साथ साथ कैदियों का मामला और फिर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके लिए आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है amn@aaj.tv। फरीद रईस को दीजिए इजाजत। आइंदा हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह।